ये है Samsung Galaxy Z Fold 5। जी नहीं, ये है Samsung Galaxy Z Fold 4 एंड ये है Samsung Galaxy Z Fold 5। दोनों ही फोन दिखने में काफी हद तक सिमिलर हैं एंड जो सिमिलैरिटीज हैं वो सिर्फ लुक्स पे आके नहीं रुकती हैं, और भी बहुत सारी चीजें सिमिलर है जिसके बारे में मैं आपको फुल रिव्यू के अंदर बताने वाला हूं। मैं हूं अनुराग त्यागी, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। तो जिससे पहले वीडियो में आगे जाए मैं आपको बता देता हूं मोटा मोटा फोन के अंदर सिर्फ 3 ही मेन चेंजेस हैं। 8 Gen 2 इसके अंदर नया प्रोसेसर है, उसके बारे में आगे जाके डिटेल में बात करेंगे, जिसकी वजह से जो बैटरी बैकअप है वो भी इंक्रीज हुआ है। फोन के अंदर हीटिंग इश्यूज वो भी बिल्कुल खत्म हो गए हैं। हिंज मैकेनिज्म के अंदर चेंज आया जिसकी वजह से फोन फोल्ड हो रहा है। साथ में ही फोन का जो डिजाइन है वो पतला हो गया है, फोन का फॉर्म फैक्टर बेटर हो गया है। तो मोर और लेस यही चेंजेस हैं। डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो बढ़ी है। आउटडोर के अंदर आप बहुत यूज करते हैं तो ही आपको उसका फर्क पता चलने वाला है। एक्सेप्ट दिस एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। जैसा मैंने आपको बताया Z Fold 4 और Z Fold 5 के डिजाइन में ज्यादा कोई इंक्रीमेंटल अपग्रेड नहीं है। इनफैक्ट अगर आप किसी लेमैन को दिखाएंगे तो वो बिल्कुल भी देख के नहीं बता पाएंगे कौन सा फोन कौन सा है। जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे जो फ्लैश था वो नीचे की तरफ था कैमरा लेंसेज के, एंड यहाँ पे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया है। कुछ न्यू कलर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं एंड दैट्स अबाउट इट। इसके अलावा दोनों फोन की चैसी, दोनों फोन का हाइट, विड्थ, ब्रेथ ऑलमोस्ट सिमिलर है। हिंज मैकेनिज्म चेंज हुआ है जिसकी वजह से जो Z Fold 5 है वो अब फ्लैट फोल्ड हो जाता है, बीच में आपको गैप देखने को नहीं मिलता है। बट अगर मैं आपको इसकी डिस्प्ले के बारे में बताऊं तो ऑफ कोर्स इसमें आपको 2 डिस्प्ले का सेटअप देखने को भी मिलता है। अंदर की तरफ है 7.6 इंच की डायनामिक एमोलेड 2x वाली डिस्प्ले जो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। जो हिंज है उसके अंदर अभी भी जो क्रीज आती है वो प्रोमिनेंट है काफी हद तक। बाहर की तरफ आपको मिलती है 6.2 इंच की एक डिस्प्ले जो अगेन डायनामिक एमोलेड 2x को सपोर्ट करती है। अंदर वाली जो डिस्प्ले है उसके अंदर 1750 निट्स तक अब आप पीक ब्राइटनेस को एक्सेस कर सकते हैं, जो आप अभी देख सकते हैं काफी ब्राइट हो जाती है। और एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का भी एक मोड है जिसके अंदर जाके आप और ज्यादा एक्सेस कर सकते हैं। अब मैंने आपको स्पेक्स बता दिए, दोनों में डिफरेंस क्या है, रियल वर्ल्ड इंप्लीकेशन क्या है वो आपको बताता हूं। फोन पिछले साल से 10 ग्राम वेट में कम हुआ है। अगर मैं दोनों फोन को एक साथ उठा के देखूं तो डेफिनेटली इसकी इन हैंड फील बेटर है। 253 ग्राम्स इसका वेट है कंपेयर टू दिस जो 263 ग्राम्स के आसपास था। हिंज की टेक्नोलॉजी के अंदर पहले यूज होती थी एक वाटर ड्रॉप टेक्नोलॉजी, लेकिन अब इसके अंदर यू शेप की एक टेक्नोलॉजी यहाँ पे सैमसंग यूज कर रहा है। मैं आपको एग्जांपल इस पीस ऑफ पेपर से करके दिखाने के लिए बताता हूँ। ये मान लीजिए फोन की डिस्प्ले है, इसे आपने फोल्ड कर दिया, लेकिन जब अब ये फोल्ड हुई है तो यहाँ पे जब आप इसे खोलेंगे तो आप देख पाएंगे कि इतनी बड़ी एक क्रीज यहाँ पे मौजूद है एंड बार बार ही खोलने और बंद करने से डिस्प्ले पे डायरेक्टली बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, जिससे इसकी लॉन्जिविटी जो है वो भी काफी कम हो जाती है, जो कि हमने सैमसंग फोल्ड के केसेस में काफी सारा सुना है। इसके ऊपर मैंने Z Flip 4 के एक यूजर का एक रिव्यू भी बनाया था, एक कस्टमर रिव्यू वीडियो बनाया था जो आप अभी देख सकते हैं ऊपर। तो इस टेक्नोलॉजी की वजह से इन्होंने क्या चेंज किया है, वाटर ड्रॉप की जगह एक यू शेप टेक्नोलॉजी का यूज किया है। सो राउंड होने की वजह से आप जब इसे खोलते भी हैं तो यहाँ पे आपको क्रीज भी थोड़ी कंपैरेटिवली कम दिखाई देती है। तो ये टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से हिंज के अंदर डिस्प्ले के अंदर चेंजेस आ पाए हैं। इसके अलावा IPX4 की सर्टिफिकेशन है, मतलब स्प्लैश रेजिस्टेंट है। पानी के अंदर मैंने इस फोन को पूरा डाल दिया, 1.5 लाख रुपए के फोन को, उसका वीडियो आप अभी देख सकते हैं स्क्रीन पे चल रहा है। भरी हुई बाल्टी में डाला, कोई भी इश्यूज नहीं हुए, बाद में चार्ज भी किया, एकदम परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा था। डिस्प्ले के बारे में अगर एक और बात मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर रिफ्लेक्शंस मुझे काफी सारी देखने को मिली जब मैं इसे आउटडोर में यूज कर रहा था। थोड़ी एंटी ग्लेयर अगर इसमें टेक्नोलॉजी लगाई जाती है, एंटी ग्लेयर की कोटिंग करी जाती तो ये थोड़ा बेटर हो सकता है। सो ओवरऑल डिस्प्ले का जो एक्सपीरियंस है अंदर की तरफ जब आप फोन को खोल के यूज करेंगे, अगर आप इसके अंदर कंटेंट व्यूइंग एप्स देखें तो ऊपर और नीचे इतनी सारी ब्लैक बार्स आ जाती हैं, तो एक्चुअली में आप एक इतना बड़ा डिस्प्ले का एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट अगर आपके पास iPhone Pro Max सीरीज से अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट कंटेंट 19-20 ही उसके अंदर आपको दिखता है कंटेंट कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में डिजाइन के अंदर ही एक और बात अगर मैं आपको बताऊं तो जो इसके साथ केस सैमसंग ने हमको भेजा है, वैसे ये केस आप मार्केट में खरीद सकते हैं अलग से। इसके अंदर S Pen अब बैक में फोन के अंदर की तरफ ही एम्बेडेड है, कोई ऊपर से पॉप नहीं होता है। सो इट्स ऑलमोस्ट फ्लैट एंड वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है ये विद द S Pen इन इट एज वेल। S Pen भी वाटर रेजिस्टेंट है अब, तो आप इसके साथ भी कुछ कर सकते हैं एंड छोटा भी हुआ है साइज में। लेकिन मेरी ना थोड़ी सी एक डिफरेंट एनालॉजी है डिजाइन के मामले में। जो मुझे लगा रियल वर्ल्ड के अंदर, ये मैंने सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 से Z Fold 4 की ट्रांजिशन में देखा था कि जो आउटर डिस्प्ले है
ये थोड़ी सी साइज में चौड़ी हुई थी कंपेयर टू 3 to 4, बट Samsung Z Fold 4 से 5 के अंदर आउटर डिस्प्ले बिल्कुल ही सेम है एंड ये अभी भी रियल वर्ल्ड यूजेज के अंदर एक नैरो डिस्प्ले है। अगर आप एक नॉर्मल बार फोन यूज करते हैं, एनी अदर फोन लाइक दिस, तो आप जब इस फोन पे ट्रांजिशन करेंगे तो आपको ऊपर वाली डिस्प्ले से आउटर डिस्प्ले से टेक्स्ट करने में इश्यूज होने वाले हैं। सो आई थिंक इसकी जो डिस्प्ले है बाहर वाली वो थोड़ी वाइड हो सकती थी, हो क्या सकती थी, होनी चाहिए थी, क्योंकि ईयर ऑन ईयर रेवोल्यूशन है। सो टेक्नो फैंटम V Fold जो 7777 के आसपास लॉन्च हुआ था, उसकी जो आउटर डिस्प्ले की यूजेबिलिटी है वो ज्यादा है कंपेयर टू द Z Fold 5। सो आउटर डिस्प्ले की यूजेबिलिटी Z Fold 5 के अंदर इतनी खास नहीं है। और क्या चेंजेस आए हैं, तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। इसके अंदर सबसे बड़ा जो चेंज है मेरे हिसाब से वो परफॉर्मेंस के मामले में है। परफॉर्मेंस में इसमें आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर। मल्टीटास्किंग करते हैं जब आप बहुत सारी एप्स खोलते हैं, 2 एप्स खोलेंगे, छोटी छोटी विंडोज खोल लेंगे, कुछ भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अंदर मैंने BGMI खेली है, इसके अंदर मैंने Asphalt 9 खेली है। दोनों गेम्स के अंदर बिल्कुल भी कोई फ्रेम ड्रॉप्स नहीं हुए हैं, अच्छी सेटिंग में चल जाती है। अल्ट्रा HD और एक्सट्रीम मोड के अंदर आप BGMI चला सकते हैं। इसमें एक सबसे बड़ा जो रियल वर्ल्ड मैंने इसके अंदर डिफरेंस देखा वो ये था, कंपेयर टू द Z Fold 4, Z Fold 5 में हीटिंग इश्यूज को एड्रेस कर दिया गया है। इसकी जो कूलिंग चेंबर है उसको इंक्रीज किया गया है, साथ में 8 Gen 2 की भी जो थर्मल एफिशिएंसीज है चिपसेट की वो भी काफी ज्यादा बेटर है। सो ऑल इन ऑल द CPU, द प्रोसेसर अपग्रेड ऑफ द फोन, द 8 Gen 2 इन द फोन इज अ मेजर अपग्रेड अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इसकी वजह से बैटरी बैकअप भी इंक्रीज हुआ है एंड हीटिंग इश्यूज जो थे वो भी खत्म हुए हैं। साथ में परफॉर्मेंस के मामले में यू आर गेटिंग द बेस्ट इन द बिजनेस। स्पेक्स के बारे में थोड़ी सी और बात बताऊं तो LPDDR5X रैम आप इसमें 12 GB तक ले सकते हैं, 1 TB तक की स्टोरेज आपको इसके अंदर मिल जाएगी। साथ में आपको इसमें UFS 4.0 की स्टोरेज भी मिल जाएगी, मतलब रीड राइट स्पीड्स बहुत बढ़िया होने वाली है। सो परफॉर्मेंस के मामले में जैसे मैंने आपको पहले बताया था, दिस इज एज गुड एज इट गेट्स। तो प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ना काफी सारी चीजें मुझे ऐसी लगी जो चेंज हुई हैं। मल्टीटास्किंग की अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टास्क बार आ जाती है, तो अगर मैंने एक यहाँ पे ऐप खोल ली है, दूसरी ऐप मैं यहाँ खोल लूंगा, साथ में मैं तीसरी ऐप भी यहाँ पे खोल लूंगा, तो मैं एक बारी में 3 ऐप्स तो खोल सकता हूँ। साथ में मैं छोटी छोटी पिक्चर इन पिक्चर वाली ऐप्स भी यहाँ चला सकता हूँ। एंड एक चीज़ और इसमें जो मुझे एक्साइटिंग लगी वो मल्टीटास्किंग के मामले में इस बार ये थी कि मैं दोनों तरफ स्क्रीन को टच कर सकता हूँ, अलग अलग टच की तरीके से चलती है, तो मल्टी टच का सपोर्ट है। सो इट गेट्स क्लोज टू रिप्लेसिंग PC iPad इन अ लॉट ऑफ वेज, बट आई थिंक स्टिल जो हार्डकोर PC यूजर्स हैं वो तो उसकी तरफ ही रहने वाले हैं। एंड काफ़ी सारे लोग हैं जिसके यूज के सिनारियो इनके लिए होते हैं, उनके लिए ये मल्टीटास्किंग फीचर और ज़्यादा हैंडी आने वाला है। Z Fold 5 के कैमरा के बारे में बात करूं तो Z Fold 4 का जो कैमरा सेटअप है बिल्कुल सिमिलर है। 50 मेगापिक्सल का वाइड लेंस देखने को मिलता है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है और 10x का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है। साथ में अंदर की तरफ 4x का इन डिस्प्ले आपको छुपा हुआ कैमरा देखने को मिलेगा। अगर मैं सेल्फी कैमरा की बात करूं तो 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी यहाँ पे मौजूद है। आपको अल्ट्रा वाइड के अंदर भी बहुत अच्छी डिटेलिंग मिल जाएगी कलर्स की, एंड जो कलर्स की HDR डायनामिक रेंज है वो भी काफ़ी अच्छी है। बट अगर आपको एक कैमरा फर्स्ट फोन चाहिए इससे कम प्राइस में, तो ऑफ कोर्स वो होगा Samsung Galaxy S23 Ultra। उसका कैमरा सेटअप इससे डेफिनेटली बेटर है एंड कैमरा फर्स्ट यूजर्स ऑफ कोर्स एक फोल्डिंग फोन की तरफ शायद ना जाए। ये बात थी कैमरा की। अब बात करते हैं बैटरी की, चार्जिंग की। बैटरी और चार्जिंग सेम एज द कैमरा, कोई बदलाव नहीं है। 4400 mAh की बैटरी इसमें मिलती है, 4400 mAh की बैटरी इसमें मिलती थी। सो द चेंजेस हैवंट हैपेंड देयर एज वेल। 25 वॉट की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है। 2023 में 25 वॉट की चार्जिंग बहुत स्लो है मेरे हिसाब से कम 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग तो इसके अंदर मिलनी चाहिए थी। 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। 4.5 वॉट का रिवर्स चार्ज ऑफर करता है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर आपको कोई और फोन डिस्चार्ज हो जाता है तो आप इससे रिवर्स चार्ज 4.5 वॉट पे कर सकते हैं। बैटरी बैकअप में बदलाव आए हैं, वो मैंने आपको बताया था पहले क्यों आए हैं, क्योंकि 8 Gen 2 की जो एफिशिएंसी है वो बेटर है कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन प्रोसेसर। बट इसके अलावा बैटरी बड़ी होती तो रियल वर्ल्ड के अंदर ऑलमोस्ट पूरा एक दिन ये चल जाता। अभी मेरी यूजेज के अंदर अगर मैं इसे सुबह पूरा चार्ज करता हूँ तो मेरा जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो अराउंड 5 से 6 घंटे के आसपास रहता है। अगर आप इसे हेवीली यूज करेंगे तो पूरा दिन बैकअप नहीं मिलेगा। बड़ा सेल बैटरी का थोड़ा होना चाहिए था। आई अंडरस्टैंड साइज का कंस्ट्रेंट होता है, सब कुछ होता है, थोड़ी इंप्रूवमेंट वहां हो सकती थी। सो अल्टीमेटली किसके लिए है Z Fold 5? वेल, अगर आपके पास Z Fold 4 ऑलरेडी है
तो Z Fold 5 की तरफ तो देखिए भी मत, इतने कोई इंक्रीमेंटल बदलाव नहीं आए हैं। Z Fold 3 भी है, तब भी आप इस जनरेशन को स्किप कर सकते हैं। Z Fold 2 एंड ओरिजिनल Z Fold वाले अगर लोग हैं या फिर पहली बार कोई फोल्डेबल फोन लेना चाह रहा है, वो ये फोन देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल पूरी फोल्डेबल्स कैटेगरी एज अ होल पे अभी है। 5th जनरेशन ये प्रोडक्ट है, लेकिन अभी भी बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस आपको करने पड़ते हैं व्हेन यू बाय अ फोल्डिंग फोन कंपेयर टू अ नॉर्मल बार टाइप फोन। इसके अंदर आपको बैटरी इतनी लंबी नहीं मिलती है, कैमरास फ्लैगशिप ग्रेड नहीं मिलते हैं। तो अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मल्टीटास्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं समझ सकता हूँ थोड़ा बहुत चीजें चेंज होती हैं। जब आप इसे खोल के अंदर की तरफ यूज करते हैं तो जो टास्क बार आती है उससे आप मल्टीपल एप्स एट द सेम टाइम यूज कर सकते हैं, उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। बट उसके अलावा S23 Ultra वुड बी अ बेटर फोन इफ आई टॉक अबाउट गेटिंग इनटू द फ्लैगशिप एंड्रॉइड गेम, क्योंकि उसका जो प्रोसेसर है वो सेम है, परफॉर्मेंस सेम है, लेकिन जो कैमराज हैं बेटर है, डिस्प्ले मेरे हिसाब से बेटर है, एंड साथ में ही उसके अंदर आपको बैटरी पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। तो कहीं ना कहीं पे मेरे को लगता है S23 Ultra इज द अल्टीमेट फ्लैगशिप फोन टू गो टू। बट अगर फोल्डिंग फोन लेना ही है तो Z Fold 5 आपका एक पहला अच्छा फोल्डेबल स्मार्टफोन हो सकता है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को बताइए आप कैसा लगा आपको ये रिव्यू। बिल्कुल ऑनेस्ट था, बिल्कुल डिटेल्ड था। क्या अब Z Fold 5 पे शिफ्ट करेंगे या फिर सैमसंग को कुछ चेंजेस और करने चाहिए थे आपको एक्साइट करने के लिए?